अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा नौशीन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह PSRB फ़ेज़ 1 में अप्लाई किया था और मुझे अल्लाह का शुक्र है फर्स्ट फ़ेज़ में स्कूल इंटरव्यू कैटेगरी पे मिल गया था। तो काफ़ी लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि PSRB फ़ेज़ 2 वाले ख़ास तौर पर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप मुझसे सीख लें कि आपको एग्रीमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जब एग्रीमेंट के लिए बुलाया जाता है दैन सबसे पहले आपकी डिग्रीज़ होना ज़रूरी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं सर पे काम चला लूँगा, मेरे पास लास्ट डिग्री नहीं है या MA की या BA की या जो भी सो आपकी डिग्री MPhil की जो भी आप की क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी डिग्री होना मस्ट है। तो डिग्री जो है वो आप लेकर जाएं, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं क्योंकि हम ऑलरेडी कॉपी जो है वो दे चुके हैं। अब उन्होंने वेरीफ़ाई करने हैं तो वेरीफ़ाई हमेशा ओरिजिनल डिग्री से की जाते हैं। तो आपने मैट्रिक की सनद ओरिजिनल, उसके बाद FA की या FSC या जो भी इंटरमीडिएट की डिग्री वो लेकर जानी है। उसके साथ BA अगर किया हुआ है तो आपने BA की लेकर जानी है। अगर आपने BS किया हुआ है तो फिर आपने BS की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी लेके जानी है और BS की डिग्री भी लेकर जानी है कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से किया हुआ है तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी लेकर गई और साथ में डिग्री भी लेकर गई। उसके बाद जो आपने एक्सपीरियंस लेटर है वो भी आपने ओरिजिनल लेकर जाना है साथ में। और अगर आप ओरिजिनल ऑलरेडी भेज चुके हैं वहाँ पे जो कि आपने ओरिजिनल भेज चुके हैं तो आपने गलती की है, मिस्टेक है आपकी, लेकिन फिर आप कॉपी ले जाइएगा और उनको बता दीजिएगा कि वो जो आपके पास भेजा हुआ है वो ओरिजिनल हमारा एक्सपीरियंस लेटर है। क्योंकि एक्सपीरियंस लेटर की आपकी बाद में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अकाउंट्स ओपनिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट्स वाई आपने अगर ओरिजिनल भेजा है तो ये आपने मिस्टेक की। उसके अलावा उसके बाद आपने 3000 का एफिडेविट होता है जिसके ऊपर आपका सारा लिखा हुआ होता है कि आपने मतलब कि अब खाली होता है स्टैम्प पेपर वो, लेकिन वो वहाँ जाकर आपसे उसके ऊपर सिग्नेचर लेते हैं, उसके ऊपर प्रिंट आउट करवाते हैं, हलफ लेते हैं आपसे। तो वो 3000 का जो एफिडेविट है वो किसी भी कचहरी वगैरह से नहीं बनवाना, वो डायरेक्ट बैंक ऑफ पंजाब से बनवाना है। बैंक ऑफ पंजाब में 3000 आपने डिपॉजिट करवाना है और उनको कहना है कि हमें स्टैम्प पेपर दे दें। उसकी कुछ फ़ी वगैरह 200-300 रुपये होती है वो लेते हैं और फिर 3000 रुपये वो वहाँ पर डिपॉज़िट कर लेते हैं, जिससे बैंक से वो जनरेट होता है। प्रिंट देते हैं, 2 पेजेस देते हैं आपको स्टैम्प पेपर के, वो आपने साथ लेके जाने होते हैं। वो खाली पेज होते हैं, वहाँ जाकर वो आपसे जो भी लिखवाएंगे वो उसके ऊपर हलफ लेंगे, उस चीज़ का बयान लेंगे और आपके सिग्नेचर करवाएंगे और साथ में आपके साइन करवा वो थंब पर लगवा लेंगे। अच्छा, इसके बाद 300 के 3 एफिडेविट वो मांगते हैं आपके एग्रीमेंट के साइन पे, एक 3000 वाला और एक 300 के 3 है। जो 300 वाले हैं वो आपने यहाँ से बनवा कर नहीं ले जाने, वहीं लाहौर जाके बनवाइएगा क्योंकि एग्रीमेंट मतलब साइन जब भी बुलाएं तो वो ये 300 वाले 7 डेज़ बाद एक्सपायर हो जाते हैं, तो वहाँ जाकर फिर ये दोबारा बनवाने पड़ते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने पहले बनवा लिया था और हमें बुलाया एग्रीमेंट के लिए बाद में गया था, तो एक्सपेक्टेड डेट उन्होंने दी हुई। हाँ जी, तो उसमें ये था कि मैंने बनवा लिया था एक्सपेक्टेड डेट पे, उन्होंने हमें बुलाया नहीं था, हमें बाद में बुलाया था। तो 300 के जो 3 एफिडेविट्स है वो जो मैंने यहाँ से बनवाए थे अपने एरिया, मेरा शाहपुर का एरिया है, तो यहाँ पर वो जाकर एक्सपायर हो चुके हैं क्योंकि ये 7 डेज़ के लिए जस्ट होते हैं। 7 डेज़ बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो फिर वैलिड नहीं होते। फिर इसलिए लाहौर जब आपको एग्रीमेंट के लिए बुलाएं तो वहीं से बनवा लीजिएगा। उसके बाद आपसे वहाँ सिग्नेचर करवाए जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाएंगे। पहले वो आपको लाइन में एक लगा कर बिठाएंगे, वहाँ पर एक वाइट बोर्ड सा लगा होगा या नोटिस बोर्ड कह लें, उसके ऊपर सारे जितने भी लाइसेंसी हैं फ़ेज़ 2 के उन सब का सीरियल नंबर और सारा कोड वगैरह मेंशन होगा। जो भी आपको स्कूल अलॉट हुआ है उसका कोड होगा। जैसे मेरा स्कूल GMPS शेखावाला, तहसील शाहपुर, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा
9843035358 कोड है। तो वहाँ पर आपका भी स्कूल का नेम और कोड मेंशन होगा। आपने वहाँ से अपना नेम और कोड चेक करना है, और जो भी आपका नंबर होगा कि आपका 102 नंबर है या 100 नंबर है या 10 नंबर है या 12 नंबर है, जो भी होगा तो उसके मुताबिक ही आपका एग्रीमेंट साइन होगा। ठीक है, अगर मॉर्निंग में भी हो सकते हैं और इवनिंग में भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी जिस टाइम पर भी चला जाए एग्रीमेंट उसी टाइम उसको साइन कर देते हैं। तो आपने इवनिंग का वेट नहीं करना कि हमें 2 बजे बुलाया तो हमें 2 बजे ही जाना है। अगर इवनिंग में बुलाया तो आप सुबह के टाइम पर भी जाके एग्रीमेंट अपना साइन करवा सकते हैं। लिस्ट के मुताबिक अपना सीरियल नंबर देखिए और अंदर चले जाइए, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है। और फिर वहाँ पर आपको अंदर ले जाया जाएगा। वहाँ पर एक कुछ डॉक्यूमेंट्स पाए 3-4 लेडीज़ बैठी होंगी, उसके आगे टेबल नंबर लिखा हुआ होगा। तो आपका जो भी टेबल नंबर, तो जहाँ पर भी जो भी टेबल नंबर पे सीरियल नंबर आपका बना, आपने वो वहाँ से चेक कर लेना है और उस टेबल पे चले जाना है, अपनी डिग्रीज़ चेक करवानी है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी और वो फाइनल नहीं होगा, वो वैसे चेक करेगी कि लेकर आया ये बंदा या नहीं, और फिर वो आपको रूम बता देंगे कि फ़िलहाल रूम में एग्रीमेंट हो रहे हैं, या किसी को साथ भेज देंगे कि आप जाएँ इनके साथ, जो वहाँ पर क्लास 4 के लोग होंगे या ऑफिस बॉय वगैरह, तो उनके साथ आपको एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए जहाँ पर भी साइन हो रहे होंगे वहाँ पर भेज दिया जाएगा। फिर वहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई होगी ओबियसली फ़ेज़ 2 वालों की, तो वहाँ पर आप भी अपनी टर्न का वेट कीजिएगा, बैठ जाइएगा। फिर जिसने भी आपका साइन करना होगा वो आपको एक जगह पर बिठा देगा और कहेगा कि आप यहाँ पर बैठें, और थोड़ी देर बाद आपको बुला लिया जाएगा। दैन आपको जब बुलाया जाएगा तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और उनके सामने रख देने हैं। फिर वो वेरीफाई करते जाएंगे, और वो 17-18 पेजेस का एक एग्रीमेंट होता है जो आपसे साइन लेते हैं। आपको पढ़ने की टाइम कोई नहीं देते, इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। उसके ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल क्या लिखा होता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने स्कूल को ऐसे मैनेज करना है, स्कूल में ये चीज़ें होंगी और इस तरह से सारे लाइसेंस की ज़िम्मेदारी होगी, जैसे बिजली का बिल, एनवायरनमेंट स्कूल का, टीचर्स स्टूडेंट्स का आपको पढ़ाना, उसके अलावा फर्नीचर प्रोवाइड करना, मतलब सारी चीज़ें पैफ अपने हक़ में लिखता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने साइन करना है और बस वापस आ जाना है। ये वहाँ पर ज़िद नहीं लगाते नहीं कि हमें पढ़ने का टाइम दिया जाए, हम पढ़ लें, ये वो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। उसके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं लिखी होती जिसमें जो आपके हक़ में बेहतर हो, इसलिए आपने बाद में स्कूल खुद ही चलाना होता है, तो आपने एग्रीमेंट साइन कर देना होता है। उसके बाद फिर एक वो आपकी फ़ाइल आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वहाँ पर एक पेज, जिस जगह पर आपकी फ़ाइल जाती है वहाँ पर एक पेज प्रिंट आउट करके आपको दे दिया जाता है। वो आपका लाइसेंस होता है जो लाइफ टाइम होता है, और वो लाइसेंस आपकी पूरी जहाँ पूरी है ज़िंदगी की, वो आपने लाइसेंस लेना है और वहाँ से अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर और वापस निकल आना है। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन करना हो तो आप ज़रूर पूछिए।